अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सुहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में तुख़्म कूच पर बात करेंगे। ये कहाँ पाई जाती है और किन अमराज़ में इस्तेमाल होती है और इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँचता रहे। दोस्तों, ये एक बेलदार बूटी है जो अपने इर्द गिर्द के दरख्तों पर चढ़ जाती है। ये ज़्यादातर हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। इसकी खेती भी की जाती है। इसको 4-5 इंच लंबी फलियां लगती हैं। इनको कूच की फली भी कहते हैं। इन पर भूरे रंग का रवां होता है जो बदन पर लगने से ज़बरदस्त सूजन पैदा करता है। इसलिए इसकी पक्की फलियों को आग के शोला पर रख कर इसका रवां जलाने के बाद ही बीज निकाले जाते हैं। इसके अंदर से 5 से 6 स्याही मैल बीज निकलते हैं और अंदर से सफ़ेद रंग का मगज़ निकलता है और यही मगज़ ही अद्वियात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके पत्ते 6 इंच से 9 इंच तक लंबे होते हैं और फूल 1 से 1.5 इंच लंबे और नीले रंग के होते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में बेल पैदा होती है और सितंबर से नवंबर के दौरान फूल, जबकि जनवरी से अप्रैल में इस पर फल लगते हैं। अगर इस कूच की फली का रवां बंद पर लग जाए तो ख़ारिश और दर्द होने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए इमली को पानी में भिगोकर इस ख़ारिश और दर्द वाली जगह को धोया जाए तो इससे आराम मिलता है। अगर इसकी मकदार ख़ुराक की बात करें तो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इसकी मकदार ख़ुराक होती है। दोस्तों, अब इसके इस्तेमाल की तरफ आते हैं। तो कूच के बीजों को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा शुद्ध करके ही अद्वियात में मिलाया जाता है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि जितनी मकदार में कूच के बीज हों उससे 4 गुना मकदार में गाय के दूध या भैंस के दूध में डाल देना है और फिर इसको उबलने के लिए आग पर रख देना है। और जब दूध पकने लगे तो इसमें से बीज को निकाल कर ठंडा होने के बाद इन बीजों पर से छिलका उतार कर फेंक देना है और बीजों को इस्तेमाल में लाना है। इसके बाद बीजों को साया में सुखाकर अच्छी तरह पीस कर सफ़ूफ़ बना लेना है और इस सफ़ूफ़ को आप 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका असर ज़ाइल हो जाता है। दोस्तों, जड़ी बूटियों में ये सबसे मुक़व्वी है क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये मुक़व्वी आसाब है और मनी को गाढ़ा करती है और इसके अलावा मर्दाना ताकत को बढ़ाकर सुरत को दूर करती है और इसके साथ साथ रिक्कत मनी, सुरत अनजाल, जरियान व मर्दाना कमज़ोरी के लिए सफ़ूफ़ात और मुआजीन में इसे शामिल किया जाता है। सफ़ूफ़ मगज़ कूच 3 ग्राम बराबर चीनी मिलाकर नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करना सीलान के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मगज़ फली कूच को दूध में पकाकर खीर बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जरियान के लिए इस्तेमाल करना हो तो कूच बीज 100 ग्राम और चीनी 100 ग्राम मिलाकर सफ़ूफ़ बना लें। 6 ग्राम सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ खाने के 1.5 घंटा बाद लेना जरियान के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा बीज कूच को पानी से बारीक पीस कर फोड़े और फंसी पर गाढ़ा गाढ़ा लेप करने से फोड़े और फंसियों से भी आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे तुख़्म कूच के फ़वाइद। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।